हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी बड़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ सायंत अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन औरतें सत्यवान सावित्री और यम की पूजा करते हुए व्रत रखती है। वे समूह में बड़ के पेड़ के नीचे जाकर वहां कुमकुम, चावल, हल्दी, भीगे हुए चने और घी का दीपक रखकर उसकी साथ परिक्रमा लगाती है। यह व्रत ज्येष्ठ वदी त्रयोदशी से शुरू कर कर अमावस्या तक रखा जाता है। व्रत की समाप्ति सत्यवान सावित्री की कथा सुनकर की जाती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान की सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। कथा की नायिका सावित्री अपने मृत पति सत्यवान को व्रत के प्रभाव से यम से जीत कर ले आती है। इस व्रत को औरतें काफी श्रद्धा से रखती है। बड़ सायंती अमावस्या की कथा। इसी समय मध्य देश में अश्वपति नामक बड़े ज्ञानी और धार्मिक स्वभाव के राजा का शासन था। उनके पास राजसी वैभव, ठाठ बाट और सभी सुख मौजूद थे, पर वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने वट सावित्री का व्रत रखना आरंभ किया। उनके जप, तप और हवन आदि के पुण्य प्रताप एवं समर्पण से प्रभावित होकर खुद सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। आशीष देते हुए वह बोली कि तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो दोनों कुलों का नाम रोशन करेगी। लेकिन आपको उस कन्या का नाम मेरे नाम पर रखना होगा। इतना कहकर सावित्री ओझल हो गई। इस प्रसंग के बाद समय गुजरता गया। रानी गर्भवती हुई, पर वह वट सावित्री व्रत को लगातार करती रही। समय आने पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। देवी के कहे अनुसार उसका नाम सावित्री रखा गया। वक्त गुजरता गया। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई, तब राजा ने कहा कि यह खुद समझदार है, अपना वर खुद तय करेगी। इसके बाद सावित्री राज्य के बुजुर्ग मंत्री के साथ वर ढूंढने के लिए निकली। एक दिन मदर नरेश से मिलने के लिए नारद मुनि आए। संयोग से उसी सभा में सावित्री योग्य वर की तलाश पूरी कर कर वापिस पहुंची। नारद ने मंत्री से पूछा कि क्या इस कन्या को उचित वर मिला। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह जिम्मा तो सावित्री को ही दिया गया है। नारद ने सावित्री की तरफ देखा तो वह बोली कि दूतम सेन का राज रुक्मी ने छीन लिया। वह अंधा भी हो गया और रानी के साथ वन में रहता है। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुना है। यह सुनकर नारद ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने अनेक विपदाएं झेल कर अच्छा वर चुना है। सत्यवान बड़ा गुणी, रूपवान और धार्मिक स्वभाव वाला राजकुमार है। वह अपने नाम को सार्थक करता है। उस जैसा दूसरा योग्य वर नहीं मिलेगा, पर दुर्भाग्य से उसकी आयु अब केवल 12 वर्ष ही शेष रही है। नारद का यह कथन सुनकर मदर नरेश चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि ऐसी दशा में तुम्हें दूसरा वर तलाश लेना चाहिए। पिता की बात सुनकर वह बोली कि मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। उसके अलावा मैं किसी का वरण करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भले ही खुद देवराज इंद्र के साथ विवाह करने का अवसर मिले। पिता पुत्री की बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए नारद ने कहा, राजन, अब सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा है। राजा अश्वपति विवाह सामग्री लेकर अपनी पुत्री और मंत्री के साथ वन में गए। वहां पहुंचकर राजा ने दूतम सेन की चरण वंदना करते हुए अपना परिचय दिया। दुमत सेन ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो अश्वपति ने बताया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र सत्यवान के साथ करवाने के लिए आए हैं। राजा की बात सुनकर दूतम सेन उदास होकर बोले, आप बड़े शासक हैं और हम ठहरे वनवासी। राजपाट सब जा चुका, ऊपर से अंधे भी हो चुके हैं। आपकी कन्या महलों में पली बड़ी है, यहाँ का अभावों से भरा जीवन नहीं बिता पाएगी। अश्वपति ने धूमत सेन की बातें सुनकर प्रत्युत्तर दिया कि मेरी पुत्री ने इन सभी बातों को जानने समझने के बाद यह निर्णय लिया है। वह सास ससुर के चरणों को अपना बैकुंठ मानती है।
सावित्री को निर्णय पर अटल देखकर धूम्रसेन ने अपने पुत्र सत्यवान का विवाह उसके साथ करवाने की स्वीकृति दे दी। परंपरागत रिवाजों का पालन किए बिना दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा अश्वपति अपने महलों में आ गए। दूसरी तरफ सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में सुखपूर्वक रहने लगी। सावित्री नारद द्वारा की गई भविष्यवाणी से अवगत थी। वह उस अवधि के दिनों की गणना रखती थी। भविष्यवाणी में बताए गए दिन जब नजदीक आ गए तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया। अंतिम दिन उसने पितरों यानी पूर्वजों की पूजा की। जब सत्यवान ने उससे वन में साथ चलने के लिए कहा तो वह सास ससुर से आज्ञा मांग कर अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में पहुंचते ही सत्यवान पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। इसी दौरान उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा और सावित्री के आंचल में सिर रख कर सो गया। थोड़े समय बाद उसने देखा कि खुद यमराज यमदूतों के साथ मौत का फंदा लेकर आ चुके हैं। उन्होंने सत्यवान के प्राण हर कर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लिया और ओझल हो गए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती गई। उसे अपने पीछे आता देखकर यमराज ने कहा कि तुम तब तक ही साथ चलना जब तक जीवित प्राणी का साथ निभाया जाना संभव हो। तुमने अपने पति का साथ हर संभव निभाया है, पर अब घर लौट जाना ठीक रहेगा। यमराज का कथन सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां मुझे भी जाना है। मुझे पति धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री का कथन सत्य था, सो उससे प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को वर मांगने को कहा। उचित अवसर देखकर सावित्री ने अपने सास ससुर का अंधापन दूर करने का वर मांग लिया। यम तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी अपने पति की आत्मा के पीछे चलती रही। उसका समर्पण देखकर यमराज को भी दया आ गई और उससे अन्य एक वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राजपाट लौटाने का वर मांग लिया। यमराज ने इस पर हामी भर दी, पर सावित्री घर नहीं गई। यमराज ने उससे जाने को कहा तो उसने 100 भाई पैदा होने का वर देने की प्रार्थना की। यमराज ने यह वर भी दे दिया। इसके बाद भी वह वहीं खड़ी रही तो यमराज चौंक गए। सावित्री ने एक वर और देने की प्रार्थना की। यमराज ने हाँ कर दी। इस बार उसने 100 पुत्र पैदा होने का वर मांग लिया। उसका कथन सुनकर धर्मराज संकट में पड़ गए। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा कि जाओ, तुम्हें सत्यवान से 100 पुत्र पैदा होंगे। यमराज का यह कथन सुनकर सावित्री वापस लौटकर बड़ के पेड़ के नीचे आई। वहां उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो चुके थे। सावित्री ने अपने पति को पूरा वृतांत सुनाया। इसके बाद दोनों घर लौटे तो देखा कि सत्यवान के माता पिता का अंधापन दूर हो चुका था। सब जगह सावित्री की महिमा का बखान किया जा रहा था। सत्यवान सावित्री के 100 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने वर्षों तक राज किया। उचित आयु प्राप्त करने के बाद सत्यवान और सावित्री का स्वर्गवास हुआ। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री पूजा विधि क्या है। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा है कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान कर सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मणा स सावित्री यह गच्छ ये तिष्ठ सुप्रतिष्ठता भवै। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी वट सावित्री व्रत कथा और उसकी पूजा विधि। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने तक ही सीमित ना रखकर इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों तक शेयर करें, ताकि वे भी वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण कर सके और उसकी पूजा विधि जान सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।